नंबरिंग डली हुई है। और वो पता है क्या करते हैं कि पेपर में पहले निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही पेपर है। लेकिन आप क्या भरते हो, अच्छा पहले से शुरू कर दिया ए बी सी डी, पता लगा तीसरा छूट गया, बी सी डी ऐसा क्रम चल रहा है, पूरी ओएमआर सीट गलत है। एक बहुत बड़ा जो मैं आपको समस्या का वो बताता हूं कि ओएमआर सीट में अभी 48 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, हर शिफ्ट में 12 लाख बच्चे बैठेंगे। ओएमआर सीट में मैं आपको खुद लिख के दे सकता हूं इस बात को कि ये जो 40 से ऊपर के 8 लाख कुछ दिख रहे हैं ना, ये ओएमआर सीट ही गलत भर देंगे। और इनमें से मैं ये नहीं कहता कि ये सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, 8 लाख में से ऐसा भी हो सकता है कि इनमें भी 1000-2000 ऐसे हों जो सेलेक्ट भी हो जाएं, वो लोग भी गलत भर देंगे, सिलेक्शन वाले भी। हाँ, अगर आप ये मानते हो कि मैं ओवर स्मार्ट, मुझे तो बहुत अच्छे से आंसर सीट ओएमआर सीट भरनी आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो देखिए फिर भी आप भूल में हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को ओएमआर सीट करते गलत करते देखा है जो सीजीएल के मेंस में बैठ करके सिलेक्शन के इंस्पेक्टर पोस्ट की हकदार हैं, और भाई वहां भी वो ओएमआर सीट को गलत भर जाते हैं और जीरो मार्किंग में आ जाते हैं। ऑफलाइन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि ओएमआर सीट यहाँ पर गलत भरते ही आपकी जीरो मार्किंग होगी, तो इसको बहुत विशेष ध्यान देना। ओएमआर सीट जैसी यूपी पुलिस की आएगी, कैसी आएगी, जैसी 2018 में आई होगी, थोड़ा मोड़ा एक आध कॉलम चेंज हो सकता है, वो ओएमआर सीट आपको हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, हो सकता है ना भी हो, उस टाइम ऑनलाइन का इतना रोल नहीं थे। तो मैं इसके लिए एक ओएमआर सीट जो फॉर्मेट भर्ती बोर्ड का रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उस पर मैं डाल दूंगा, और ऐसी छोटी छोटी चीजें जानकारियां मैं वहां डालता रहता हूँ। ठीक है, उस पर मैं खुद ही अपडेट रहता हूँ, मैं खुद ही उस पर मैसेज करता हूँ, मैं वैसे एक ही चीज़ चलाता हूँ अपने हाथों से अपने सोशल मीडिया का, वो है मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस अवश्य कर लें, अगर नहीं करी है तो प्लीज कर लें, वरना चाहे हर एक बच्चा जो 48 लाख के 48 लाख बैठेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, कुछ भी नया कॉलम अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कक्ष निरीक्षक बता देगा और कक्ष निरीक्षक से हम पूछ लेंगे, तो वो बिल्कुल उसको गाइडलाइन होती है कि आप बच्चों की ऐसे हेल्प कर दीजिए अगर उनको नहीं पता है, पर कक्ष निरीक्षक हेल्प नहीं कर पाता। कई बार तो वो ऐसा भी देखा है कि गलत गाइड कर देता है बच्चों की, उसको खुद जानकारी नहीं होती, वो खुद समझदार हो इस बात का पक्का नहीं है, और इतनी जगह सेंटर्स गए हैं तो हर जगह कक्ष निरीक्षक अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, ये श्योर है। तो बच्चे, आपको मैं ये सलाह देता हूं, ओएमआर सीट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक 2 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 मॉक टेस्ट उस ओएमआर सीट पर, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए उस एडमिट कार्ड से पूरी एंट्री भर करके चेक कर लीजिएगा। एंट्री भरने के लिए 5 मिनट आपको अलग से दिए जा रहे हैं पेपर में, इस बार प्लीज सही से भरिएगा। ठीक है, आपके चाहे पेपर के भी, अगर आपके पेपर के भी 2 मिनट उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं ओएमआर सीट भरने में, कर दीजिए, क्योंकि बच्चों वो ओएमआर सीट ही है आपकी यूपी पुलिस के लिए की गई मेहनत, वरना सब बेकार है। कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, देखिए मैं ऑनलाइन वाला टीचर हूं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन मॉक अवश्य देकर जाएं, कम से कम 2 या 3। जो बच्चे ऑफलाइन मॉक नहीं दे रहे हैं उनको बहुत दर्द होने वाला है वहां पर। क्यों? ऑनलाइन की जिसको आदत हो गई मोबाइल में देने की, जिसको सिस्टम पे देने की, वो एक दर्द वहां फील करोगे कि मेरा टाइम कैसे कम रह गया, कभी मेरे को ऑनलाइन टेस्ट में कभी टाइम कम नहीं पड़ा, क्योंकि ओएमआर सीट भी कुछ समय मांगती है आपसे गोले भरने के लिए, और गोले अगर नहीं भरे हैं ना यहाँ, तो फिर दिक्कत वहां आनी तय है। और कई बार तो बच्चों ऐसा हो जाता है, बच्चे ऐसी ऐसी टेक्निक आजमाते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक ऐसे नंबरिंग डली हुई है, और वो पता है क्या करते हैं कि पेपर में पहले निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही पेपर है। लेकिन आप क्या भरते हो, अच्छा पहले से शुरू कर दिया ए बी सी डी, पता लगा तीसरा छूट गया, बी सी डी ऐसा क्रम चल रहा है, पूरी ओएमआर सीट गलत है। एक बार गलत भरने के बाद ओएमआर में सब, दूसरा नुकसान सुन लो, एक तो आपकी जीरो मार्किंग में चली जाएगी, एक एंट्री गलत होती है। ऑफलाइन का दूसरा नुकसान, एक पहला नुकसान हो गया कि जीरो मार्किंग, बहुत सारे बच्चे 8 लाख, मैं इतना कह रहा हूं तब भी 8 लाख कॉपियां गलत है, आपको मैं दिखवाऊंगा न्यूज़पेपर में आई हुई ये बात। ठीक है, इतना समझाने के बाद भी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर आपने एक बार कोई उत्तर भर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ गलत है तो गलत है, क्योंकि पेन से आपको भरना है, कच्ची पेंसिल से तो नहीं भर सकते। तो जब आप पेन से भरेंगे और अगर कोई भी सीरीज आपकी गलत हो गई, तो प्लीज इसको ऐसे भरिएगा, देख करके मैं तरीका बताता हूं कि पहले का पहला भर दीजिए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, हर बार पेपर की तरफ झांकिए और पेपर की तरफ भरते रहिए। बेस्ट तरीका ये होता है, कई सारे बच्चे होते हैं पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में आंसर शीट भरेंगे लास्ट के 10-15 मिनट में। ऐसा मत करिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बच्चों का अपना अपना तरीका है, हालांकि पहले जीएस कर ली तो जीएस के भर दीजिए, हिंदी का कर ली फिर हिंदी के भर दीजिए, तो ये एक अच्छा तरीका ये माना जाता है। दूसरा अच्छा तरीका होता है कि आप जो पहला पेज आपने पूरा सॉल्व कर लिया पेपर का, उसमें अगर आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं तो उन 5 क्वेश्चंस को साथ के साथ भर दीजिए। तो बेस्ट तरीका तो ये है, जिसको मैं भी, क्योंकि जब हम भी टेस्ट देते थे तो हम ऑफलाइन ही टेस्ट देते थे, सीधी सी बात है, उस टाइम ऑनलाइन नहीं होते थे, तो ओएमआर बेस्ड ही है, जैसे ही आपका पेपर है, तो वहां हम लोग भी इसी टेक्निक को आजमाते थे। मैं जो अपना करता था, भाई पहला जो पेपर पे जितने प्रश्न हैं उतने ही मैं भरूंगा, फिर दूसरे पेज को पलटूंगा ताकि मुझे बाद में पेज ना पलटना पड़े, दूसरा जो पेज है फिर मैं उस पर जितने प्रश्न हैं उनको भर दूंगा। पहले पूरा पेज हल कर लो, फिर उसके बाद जो प्रश्न भर दो। ठीक है, कई सारे बच्चे साथ के साथ लगाते रहते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं, उसमें आपके कुछ टाइम ज्यादा जाएगा। अगर आप एक पहले का उत्तर मिल गया, साथ के साथ आंसर शीट में भर रहे हैं ओएमआर शीट में, तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 ऑफलाइन मॉक